चलें। और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति हैं। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, तो बाएं अंग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को। और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं। एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो। पति प्रेम प्राप्त होगा और सबसे बड़े परम पति भगवान है। और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान है, आप बलवान है। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें। क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। जी बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण? इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये 2 ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा। और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं, जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं। तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है। क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं। अब देश विदेश सब जाना होता है तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डाले। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार। कैसे गृहस्थी चलेगी? कैसे कुल परंपरा चलेगी? कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को।
आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है, आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहां से ठीक हो जाएंगे। जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है। तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन हमारे अकेले कहने से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी, आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं। और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे, घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चे कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं, लेकिन एक दोस्त भी है। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं। लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है, पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है। बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा। और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो। और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाजों वाला समझो। फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बांका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं। उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की पवित्रता आवश्यक है। बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे, उनका जीवन पवित्र रखे, तभी बात बनेगी जी। सरकार आप विराजे रहे आज सरकार आज अभी सरकार छोटे आज भारत के सभी संतों की तरफ से हमारे दास की बधाई थी चरणों में। आज हम सभी संतों का परम आह्लाद क्या देते हैं आपको श्री ठाकुर जी ने प्रकट करके ये महाराज जी हमारी इस भारत भूमि को, हम तो आपकी कथा सुन करके ही है जो कुछ आपकी जूठन से ही है। महाराज जी वास्तव में आज रोम रोम संतों का खिला हुआ है। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक संत ईमानदारी से विघन करता है, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। श्री जी कितने प्रसन्न है, ठाकुर जी कितने प्रसन्न है, उसकी कोई तुलना नहीं। आज इसमें ये देखो कि एक यंत्र काम कर रहा है और यंत्रिक कोई नहीं समझ पा रहा है। हमारे गुरु जी कहते
हमारी हमको जिनको देखते हैं भाई हमें तो बस सीधा है, आगे कनेक्शन आप भाई जी हमारी जानकी जी ने आज विशेष रूप से भाई जी ये हमारे किशोरी जी ने आपके लिए भेजा है, जानकी जी। जरूर जरूर। और किशोरी जी ने मुझे किशोरी जी के लिए एक इत्र भेजा हमारे, बहुत अच्छा इत्र मुझे, इसका चमेली का एडजस्टमेंट का है, ये राधा सभी ये राधा और बहुत प्रसन्न होगी किशोरी। राधा पीजू के लिए परिचित। हेमा जी अभी आप छोटे हैं, ये बधाई है। बिहार हेमा जी छोटे बच्चे से कुछ भी ले लो, बड़े हो जाने के बाद कोई दिक्कत पड़ती है, तो आज आपसे लूटेंगे हम तो आपके दाव पे जैसे चाहो वैसे हेमा जी छोटे ना तो बच्चे कुछ भी उठा के दे देंगे, कल से बड़े हो जाएंगे तो वही सोच समझ के इधर। अब मैंने कहा आज का मौका छोड़ना नहीं चाहिए भाई। एक पंक्ति लिखी मैं जी भक्ति माल, हरिदासन भक्तन हित धन जननी एक है। हरि और संतों के लिए वो माँ धन्यवाद है जिसने ऐसे पुत्र का प्रसव किया। आज हम उन माँ का भी स्मरण करते हैं महाराज जिन्होंने ऐसे लाल को उत्पन्न किया है। और ये ठाकुर जी के बनाए गए तुम्हारे में कई बार आया है कि ऐसे महापुरुषों को ठाकुर जी भेजते, उनका निर्माण है, क्योंकि प्रकृति जन निर्माण में इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती भाई। आप प्राकृतिक संत ही आप प्राकृतिक ऐसी प्रतिभा प्रकट करते हैं, तो आप प्राकृतिक लोगों का ही देन है महाराज जी, और हम लोगों का सौभाग्य है। महाराज जी नारद जी ने ध्रुव जी के पहले ध्रुव की माता का सुगान किया महादेवताओं की सभा में, रोनी हो तो ध्रुव कहाँ से आते, ऐसे हमारी माता श्री हो तो माजी का आप कहाँ से आते। आज उनका स्मरण बहुत जरूरी है, उनके चरणों में बार बार तो वैसे चरणों में नमन है। देखो आज महाराज जी ये जानकी जी के लिए मेरी प्रसन्नता महाराज आज हमारी इच्छा महाराज चलना मत लेके महाराज बिल्कुल आज नहीं, आज हम लूटेंगे तो आज नहीं हम दोबारा आज भाई आज हमारा दिन है, आज आप बोल नहीं सकते अभी तो आज जन्मदिन कैसे बोल देंगे श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। ऐसे रस बरसाते रहे, इन्हीं चरणों की में ही निवेदन भाई ऐसे आनंद करते रहे भाई। अगर आपका हाथ पीछे है तो आगे प्रकाश ही होता है। नहीं भाई आनंद ही आनंद। और बोले जी प्रियदास जी लिखा आवत है संत तो होत है अनंत, अनंत शब्द लगा दिया, बोले उसके लिए व्याख्या ही नहीं। संत का दर्शन संत के समीप एक क्षण मिल जाए महाराज जी, उस सुख की कल्पना ही नहीं, और उस सुख आप बांट ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य। इसी तरह से मैं आज के दिन मुझे आप इतने चिरायु हूँ कि मुझे ब्रह्मा जी की आयु फिर उस लोगों को बांटना है तो मुझे ब्रह्मा जी की आयु फिर होनी चाहिए। इसी तरह से गरजते रहे, कोई है ही नहीं हमारी राजा रानी के सिवा। आपकी गर्जना बताती है ये मच्छरों से कोई काम होने वाला है। यहाँ सिंह चाहिए डालने वाले, हमारी वही काम कर रहे। ठीक है बड़ी महाराज जी को जल साक्षी बड़ी ठीक है भाई। पूनम जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव एक जिज्ञासा है कि क्या भगवत प्राप्ति से पहले देह भाव से रहित होना संभव है, अगर हाँ तो कैसे? चिंतन किसका प्रश्न है? चिंतन, देह का चिंतन जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जब हमारा भगवत चिंतन इस कोटि का हो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः,
हे पार्थ, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान भगवान से रहित चिंतन न होने पावे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जड़, चैतन्य, नानात्व जितना है ये सब भगवान का स्वरूप है। और निरंतर भगवान का गाढ़ चिंतन, तो देह भाव छूट जाएगा। जब हम निद्रा में होते हैं तो देह भाव होता है क्या? देह अलग होता है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वाप्निक देह में अभिमान होता है। लेकिन भजन ऐसी वस्तु है कि जागते हुए निद्रा जैसी स्थिति, गाढ़ निद्रा में जैसे हमें शरीर का भान नहीं रहता, ऐसे भजन की गाढ़ स्थिति में हमें ये होश न हो मैं कौन हूं, कहाँ हूं, तब वो उत्तम भजन की स्थिति मानी जाती है। माला चलाना, बातचीत करना, संसार का साथ में चिंतन करना अच्छा है, ना करने से अच्छा है। लेकिन भजन जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो ये है कि जैसे नींद में हमें अपने शरीर का होश नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान में ऐसे तन्मय हो गया कि शरीर का होश नहीं। उसका अभ्यास करना होता है। बहुत समय किया हुआ अभ्यास तब परिपक्व अवस्था लाते हैं। धीरे धीरे नाम जप को बढ़ाता जाए, धीरे धीरे नाम जप में मन लगाता जाए, और जब मन डूबने लगेगा, जिसे तन्मय स्थिति कहते हैं, तन्मयहा, भगवान में तन्मय। अब आँख खुली है बंद, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन, वो तन्मय है भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, नाम में। तब देह भाव रहित होकर वो भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत साक्षात्कार होने के बाद तो फिर स्थिति ही रहती है, भगवदाकार स्थिति रहती है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। नारायण स्वामी कहते हैं भगवान का रूप नेत्रों में समा गया, तन का स्मरण ही नहीं है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे, यही प्रेमी का लक्षण है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवदानंद में जो तृप्त है, उन्हें शरीर शुद्धि कहा। शरीर शुद्धि तो देहाभिमानी विषयी पुरुष की होती, जो भगवत विमुख होता है। जितना हम भगवत विमुख है उतना ही शरीर आसक्त है, और जितना भगवान के चिंतन में है उतना ही शरीर राग हम काट रहे हैं। प्रतिपल हम अपना शरीर राग काट रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा, तो मानो हम मोटे शरीर राग को धीरे धीरे काट रहे हैं। एक एक बंधन कटता जा रहा है। एक एक कवल भोजन पाने से जैसे भूख की निवृत्ति और शरीर की पुष्टि, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, तीनों जैसे एक साथ होते, ऐसे शरीर से वैराग्य, संसार शरीर से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होता जाता है। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति एक एक कवल से होती जाती है, ऐसे एक एक भजन से संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये होने लगता है। तो खूब प्यार पूर्वक भजन करो, देहाभिमान की चिंता मत करो। जब नाम जब ऐसा होने लगेगा कि हमें स्वाद आने लगते, एक नशा है भगवान के नाम में, उस नशे में सब भूल जाता है। तभी तो उन्मत्त अवस्था आती है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। न कोई इच्छा है, न कोई बातचीत हो, भगवान में तन्मय, शरीर की शुद्ध भूली हुई, परमानंद में मगन। तो बोले फिर ऐसी स्थिति में संसार के कार्य कैसे होंगे? तो संसार के कार्य वैसे ही होंगे जैसे एक संसारी पुरुष करता है, वो नहीं करता है। भगवान उसके हृदय में बैठकर सब कार्य कराते हैं, वो तो भगवान में तन्मय है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे, ऐसे ही भगवान उसके हृदय में बैठकर पूरा कार्य कराने लगते हैं। जो इतना भजनानंदी हो, भगवान के सिवा और कोई स्मृति ही नहीं रह गई, वो उस महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित होकर
उसकी जो जिम्मेवारियां हैं वो कार्य करने लगते हैं। शरीर दिखाई देता है उस व्यक्ति का, लेकिन अंदर स्वयं श्री कृष्ण बैठकर सब कार्य करते हैं। पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह कैसा छूटेगा इससे? सब नष्ट हो जाएगा। केवल एक जगह लक्ष्य लगाओ, भजन। भजन लक्ष्य लगा लो कि अब जैसे हम वर्तमान में राधा जप रहे हैं, तो जो रीलें चल रही हैं पूर्व की या आगे भविष्य की, वो सब डिलीट हो जाएंगे। करके तो देखे भजन। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि मिटाने की जरूरत है। भजन में बुद्धि मिटाने की जरूरत है। बुद्धि जो स्फुरणाएं कर रहे हैं उन सबको डिलीट करने की जरूरत है। एकमात्र जो गुरु वाक्यम मंत्र मिला है उसी में चित्त को समाहित कर दो, सब ज्ञान हो जाएगा, सब बातें छूट जाएंगी। और ऐसे चाहे जितना विचार करते रहो, और जब माया आक्रमण करेगी तो चारों खाना चित्त गिरा देगी। और भजन हो रहा है, कुछ विचार नहीं है, तो माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप देख लो भजन करके, तो ये जो हमारा भूत भविष्य का चिंतन है ये स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। हम केवल धैर्यपूर्वक एक बात पकड़ ले कि मुझे भजन करना है बस। बाबा जी बने हैं या गृहस्थी में भक्त बने हैं तो भजन के लिए बने हैं, सिर्फ भजन। हमारा केवल लक्ष्य भजन हो और हम सब भूल जाएं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पद में लिखा, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। लोग मानते हैं कि हमें बुद्धिमान बना दो, वो कह रहे हैं मुझे बुद्धिहीन बना दो। केवल आपके नाम के सिवा और मेरी बुद्धि में कुछ रह ही न जाए। अब इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है कि केवल भगवान का नाम। देखो इतने बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी महाराज है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तवान, अश्रु हवा करते हुए भगवान का नाम कीर्तन सुन रहे, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे। इससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अश्रु बहाते हुए हनुमान जी महाराज सिया राम सिया राम सिया राम स्वयं जपते हैं, और जहाँ नाम कीर्तन होता है वहां विराजमान होते हैं। सबका सार है भगवान के किसी एक नाम में जो गुरु जी ने दिया है उसमें तन्मय हो जाए। देखो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 मरा, और ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त की नहीं प्राप्त की। ज्यादा बुद्धि न लगा के अगर भजन किया जाए तो स्थिति आ जाएगी, और बुद्धि लगाओ तो इतने शास्त्र रूपी जंगल है कि पूरा जीवन भटकते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तर्क वाद विवाद में प्रवीण, लेकिन आत्मानंद का अनुभव तो नहीं होगा। आत्मानंद तो भजन करने वाले को प्राप्त होता है। जितना अधिक भजन करो, मौन शांत निर्विघ्न, बस निकल गए, माया से निकल गए। और जो बहुत प्रवचन करने में फंसा, बहुत ज्ञान में फंसा कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो विज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। जो ज्ञानिन कर चिता पर ही बरियाई विमोह बस करे। जबरदस्ती बलाद अपने में आसक्त कर ले वो भगवान की माया है। शिव विरंच का मोह है को है वह पुराण। बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को भी आकर्षित करने की सामर्थ्य माया रखती है। बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को, अपने लोग तो जीव है, भगवत स्वरूपों को आकर्षित कर लेते। इसलिए खूब नाम जप करे, भगवान की शरण में रहे। अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे जी श्री हरिवंश महाराज जी जैसे सपने में हर पीड़ा सत्य लगती है, एक मानसिक रोगी को मन इंद्री की रची जो भी बातें होती हैं सत्य लगती हैं, वैसे ही अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है या माया का रचा हुआ? नहीं, सत्य तो सत्य, उस त्रिकाल सत्य है। जैसे स्वप्न में जब आप होते हैं तो देह तो होता नहीं है ये स्थूल। आप होते हैं क्या स्वप्न में? ये वाला शरीर नहीं होता ना, एक शरीर असत्य हो गया ना। अब जो स्वप्न में आपको मिला वो दूसरा शरीर था, स्वाप्निक शरीर। उसमें दुख सुख सत्य भास रहा था, और जब लौट के अपने शरीर में आए तो वो असत्य हो गया ना। तो ये दोनों असत्य है ना सत्य। और भगवान त्रिकाल सत्य है, वो जागृत में भी सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है, और सुषुप्ति में भी सत्य है। त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल तीनों लोकों में वो सत्य है। तो जब वो सत्य का अनुभव होगा तो उसमें संशय नहीं रह जाता, उसमें अनुभव ही सत्य होता है। सत्य में कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। जैसे स्वप्न में आपने भोजन पाया
तो जब जगोगे तो कलेवा करने का मन हो जाएगा, क्योंकि पाया नहीं था उसमें, झूठा था नहीं। और जब आप स्वप्न में गए भूखे थे, जबकि खा के शयन किए, तो वो भी भूख झूठी थी। लेकिन जागृत में जब आप भूख लगी और पाया, तो तृप्ति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? फिर थोड़ी होगा कि हम थोड़ी देर बाद कलेवा करेंगे, नहीं भाई, 5-6 घंटे थोड़ा चाहिए जब डट के भोजन पा लिया। तो सत्य वस्तु ब्रह्म का जब बोध होगा तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है कि जो हमें अनुभव हो रहा है ये सत्य है या भ्रम। तो तस्मात् गुरु प्रमाणम, तो वो गुरु प्रमाण देंगे उस बात का। जैसे श्री सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हुआ, सत्य वस्तु का बोध हुआ, तो ये लगता ही है कि यही ब्रह्म स्थिति है या और इससे ऊपर है। तो व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी ने देखा कि इनकी सही स्थिति का निर्णय जनक जी करेंगे। तो उन्होंने कहा विदेह राज परम ज्ञानी जनक जी के पास जाइए, मिथिलाधिपति जनक जी के पास। तो श्री सुखदेव जी वहां गए तो दरवाजे में जाकर के कहा, जनक जी से सूचना पहुंचाई, जो विशिष्ट सौम्य और शास्त्रीय पद्धति से चलता हो, कभी किसी के दरवाजे में ऐसे प्रवेश नहीं होगा, खुद प्रवेश नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा, इंतजार करेगा या तो कोई निकले या हमारी सूचना वहां पहुंचे। ऐसे किसी के दरवाजे में घुस नहीं जाएगा, वो असभ्य पुरुष होता है जो ऐसा करता है। तो दरवाजे में प्रार्थना की कि जनक जी से मिलना है। तो जनक जी ने उत्तर दिया कि कोई भी उत्तर ना दिया जाए। अब जैसे आप ही आओ और आपको कोई उत्तर नहीं मिले तो चिड़चिड़ाहट नहीं आ जाएगी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे से खड़ा हूं, 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते उनकी मुखाकृति कैसी, तो बोले सौम्य शांत, जैसे आए थे वैसे है। ठीक है, अब महलों में ले जाओ। महलों में 9 युवतियां 18, 20, 22 वर्ष की, और सुखदेव जी दिगंबर रहते थे। बोले उनका पूर्ण स्वागत सम्मान करो। अब वो युवतियां स्नान कराना, खवाना पिलाना, हंसना खेलना, बातचीत करना, 7 दिन 7 रात्रि। पूछा अब कैसी स्थिति? बोले जैसे गेट के बाहर थी वैसी स्थिति है। आरती सजाई और गए। बोले हे महामुनिवर, आपको वो ब्रह्म की अनुभूति हो गई है जिसकी अनुभूति के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, इसके बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। आप अचाह पुरुष है, मान सम्मान से ऊपर उठ गए, काम क्रोधात से ऊपर उठ गए, आपकी ब्रह्मानुभूति सत्य है। तो अपने से बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा, वैसे तो अनुभूति जब होती है ना तो खुद पता चल जाता है, पर अगर संशय हो जाए तो गुरु इसीलिए किया जाता है, इसीलिए महापुरुषों का संग किया जाता है कि वो अनुभूति हमारे अंदर सही है या नहीं वो प्रमाणित कर देंगे। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता, परंतु अगर ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता तो भगवत प्रेम का आनंद भी छूट जाएगा। हाँ, इसीलिए तो जो प्रेमी जन वो मोक्ष नहीं चाहते। हाँ, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बप्त विभेम कैवल्यता। विषय वार्ता तो घृणावनी, नरकास के समान विभत्स है, और मोक्ष चर्चा भी मुझे भयावनी लगती है, क्योंकि ये हमारे प्रभु से हमको दूर कर देगी, प्रभु से। इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष से फिर डरता है प्रेमी, वो मोक्ष नहीं चाहता है। उसे पिशाचवत कहा, जैसे पिशाच किसी के लग जाए तो आनंद हटा देगा। इसीलिए भरत जी भी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे मेरा बार बार जन्म हो पर भगवान राम जी के चरणों में प्रीति हो। तो प्रेमी मोक्ष नहीं चाहता, इसीलिए नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रेमी और मोक्ष में ऐसा समझो जैसे चीनी के बोरे में 2 चींटे लगे हुए हैं। अब एक चींटा चीनी के साथ चीनी बन गया औंठ के, और एक बोरे में लगा हुआ साइड से आनंद ले रहा है। तो इनमें से आनंद कौन ले रहा है? जो साइड में लगा हुआ है। जो चीनी बन गया ब्रह्म रूप मोक्ष हो गया, और जो भक्त बनकर भगवान का रसास्वादन कर रहा है वो प्रेम का रसास्वादन कर रहा है। प्रवीण जोशी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे।
आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है, हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान, भोक्तत्व भाव, ये हमको ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है, कर्तृत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संसृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बचेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज, आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा, उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग, बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है वो अहंकार है। अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे, माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो वो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में लाके नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो, तभी कहा गया है तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपकी शरण में हूं। समझ पा रहे भैया? सदगुरु भगवान, आप कहते हैं माया पूरे शरीर हमारा माया ही है, शरीर है। आपकी तबीयत का देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, 2 हफ्ते पहले आपकी देखा तबीयत बहुत खराब किया, रोते हैं लोग वहां पे। कुछ मतलब पता ये माया है, लेकिन भी रोना आता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, माया के 2 विभाग कर लेते हैं। माया के 2 विभाग कर लेते हैं। एक भगवत समर्पित माया प्रसाद रूप, और एक स्वतंत्र माया विषाद रूप। ये प्रसाद रूप है, ये मायाकृत शरीर है, पर ये भगवान को समर्पित है। तो प्रसाद का आदर होता है और प्रसाद में प्रियता हो जाती है। ऐसे 1 किलो कोई बर्फी दे तुम ऐसे नहीं मांगोगे,
लेकिन मंदिर में जब अगर एक दोना में वो बर्फी का भोग लगा लिया तो अपने मांगने की इच्छा हो जाती, थोड़ा प्रसाद, वो भी तो माया है बर्फी, लेकिन भगवत अर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया ना। तो ये जीवन भगवत अर्पित हो गया है, भगवत अर्पित होने के कारण इसमें भगवान का अधिकार हो गया, तो अब इसे माया नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो फिर शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवत चिंतन के प्रभाव से संतों का शरीर माया नहीं है, संतों का शरीर भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य है। बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है भगवान के संत। एक है कि जाके गोता लगाओ और एक है देख के गोता लगाओ। चलते फिरते दर्शन मात्र से तुम्हें परम पवित्र कर दे भगवान के प्रेमी जन। तो भगवान के भक्तों को शरीर जो मिला है उसे भगवत प्रसाद स्वरूप कर चुके हैं, इसलिए उनका शरीर छू जाए तो पाप नष्ट हो जाए। दरस परस अगनाश बास निज संग, दर्शन मात्र से एक आनंद, स्पर्श मात्र से सर्व पापों का नाश, संभाषण मात्र से ब्रह्मबोध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से माया का नाश हो जाता है, तो वो माया में कैसे हो सकते हैं? वो माया मुक्त है। नहीं, एक माया है जो प्रसाद स्वरूप है, एक माया है जो विषाद स्वरूप है। अब जैसे एक वस्त्र है, अब इसको बाजार से खरीदो जाके तो उसका क्या महत्व अभी हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? वस्त्र ही तो है ना। अभी हम आपको दे दें तो आप इसको जीवन मानेंगे। अगर थोड़े भी प्रियता रखते हैं हमारे प्रति, बाबा ने अपना वस्त्र हमें दे दिया, नहीं करेंगे। और बाजार से खरीद ला तो प्रियता नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु भगवान और भक्त को समर्पित हो गई वो माया ना होकर प्रसाद रूप हो जाती है। आप जो देख रहे हो प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी का प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को सुन रहे हैं और श्री जी के प्रसाद को चख रहे हैं। जो वाणी श्रवण इंद्री के द्वारा जा रही है उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग महाराज जी अधम हैं, हम लोग श्री जी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं अभी तक आ पाया है। हम लोग इस स्थिति से निकले कैसे कि आप जो बोल रहे कि माया है, हम कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले कि चलो मेरे गुरु जी हैं। पूरा ठेका दे दो प्रभु को। छोटी छोटी खिड़कियां कहां तक समर्पित करोगे? अगर सत्संग सुनाओ ध्यान से, ठसक रखो कि जहां हमने कहा गले पड़ जाओ प्रभु के, जैसे टूटा हाथ गले हो ना, तो शौचालय में तो गले में बंधा है और आरती कर रहे तो गले में बंधा है, अब वो गले पड़ा है। हम कहीं भी हो प्रभु के सिवा हमारा कोई साथी नहीं, प्रभु के गले पड़ो के गले पड़ है। तो आप हमको सोचना ये हृदय मेरा नहीं, ये तो हमने श्री जी को दे दिया। भैया तुम काम को बुलाओ, चाहे राम को बुलाओ, तुम्हारा काम राधा राधा वाले फुर्सत, वो काम स्फुरना बंद हो जाएगी धीरे से। देख गांव समाज की जगह में कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये अब निजी प्रॉपर्टी गांव समाज की नहीं है, जो चाहो अपना अधिकार कर लो। ये हमारे माई श्यामाजू को राज, ये तन मन प्राण जीवन प्रभु को समर्पित है। अब काम भी आएगा तो उनसे पास होके आएगा, और जो उनसे पास होके आएगा तो हम राजी है महाराज। अगर आप हमें काम ही रखना चाहते तो हम राजी है। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं, ये आपका घर है, आप जैसा चाहो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। तभी हम आज कह रहे थे अपनी जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके बोझा ढो रहे, पूरे त्रिभुवन का बोझा सरसों के दाने के समान महाराज रखे अपने फड़ पे अनंत भगवान, और हम अपने अपने शरीरों का अपने अपने घरों का बोझा ढो रहे हैं केवल अज्ञान के कारण। ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे पे, पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक स्टेशन जाना है। बोले गाड़ी चल रही, तू बैठ जा। गाड़ी चल रही, पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है उनके विधान से, तू तो आनंद से बैठ जा भगवान की शरणागति पे। अब वही होगा जो प्यारे ने रचा, जो प्यारे ने रचा बड़ा मंगल होगा। क्या परेशानी? कुछ परेशानी नहीं। अगर हम प्रभु के भरोसे हो जाए तो सही पूछो, आनंद की बाढ़ है, कोई परेशानी नहीं। और ये तब कह रहा हूं जब बहुत परेशानी है। नहीं देखी जाती वो परेशानी आपकी, नहीं देखी जाती। आप बताओ
देखो चेहरा सूजा होगा, लेकिन आपको क्या चेहरे से ऐसा लगता है मैं विषाद युक्त हूं, मैं परेशान हूं, ऐसा लगता है? थोड़ा सूजन तो होगी, क्योंकि अब किडनी फेले तो सूजन तो होगी थोड़ी। तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हर समस्या का समाधान जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। उल्टा बोलते आपको देख के हम और एनर्जी से भर जाते हैं। हाँ बिल्कुल भरना चाहिए, फुल पावर आ जाता है। हाँ बिल्कुल भरना चाहिए, हमारी श्यामा जी को हाँ आनंदित होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। बात सुन के तो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही एनर्जी दे देते हैं। हाँ तो घुट घुट के मरने के लिए थोड़ी मानव देह मिला। 1 बजे रात को हमारे गुरुदेव ऐसे दहाड़ते हैं सिंह की तरह, और 9 बजे तक एक साथ दहाड़ते हैं, पर हम जवानी में रो रहे हैं, मर रहे हैं। बोल देते हैं तो कहते हैं गजब, बहुत एनर्जी। नहीं भगवान का बल होता है तभी बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। नहीं भगवान अवतरित का होता है, भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। तो भगवान भक्त के तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भक्त के जीवन में अभेदता आ जाती है। हम उनका चिंतन करते करते वो हमारे हृदय में आके बैठ गए। अब वो दिखाई दे रहा है प्रेमानंद नामक शरीर, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही स्वयं संचालन कर रहा है। अब हम किडनी से नहीं चल रहे, हम परमात्मा से चल रहे हैं, हम भगवान से चल रहे हैं। तभी लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सूजन उजन ना आवे। तो कई बार ब्रजवासी जन पूछते बाबा तो सच्ची बता तेरी किडनी खराब है। जो अवतार हो बाबा, अवतार का मतलब होता उतरना। भगवान इस हृदय में उतर गए। भगवान की हर ऑफिस है, वो चाहे जिस ऑफिस में जागृत हो जाए तो वो जागृत हो गए तो वही प्रभाव पड़ने लगा। नहीं तो गली में पड़ा एक लोहा पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि छू गई तो सोना बन के मुकुट बन के देवता के माथे पे चमकने लगा। तो इसमें सोना बनाना पारस मणि का कार्य था, तब वो, नहीं तो लोहा थोड़ी मुकुट बन पाता। तो ऐसे भगवान और गुरुदेव ये कृपा करे तो ये सब हो गया। क्या भागवत जी में बताया गया है कि गुरुदेव का शरीर भगवान का शरीर है, अंतर वैस तनुभृतम अशुभम विधुन्वन, भक्तों का अशुभ नाश करने के लिए बिल्कुल अंदर से बाहर से गुरुदेव का स्वरूप। तो हाँ ब्रह्म स्वरूप, बिल्कुल। बसंत जी नासिक से, बसंत जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना चाहिए? ये मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। 1 आध मिनट तो ऐसा होगा कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता लेकिन 1 आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी 1 आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना, नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। भड़बड़ा ले वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के से पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य
तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त, मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले, चाहे 1 बार में सो ले। दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना, या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके, हितकर, पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तमाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का, और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें, और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं, जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं, कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। स्वामी जी महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और उड़िया बाबा श्री रमन महर्षि जैन गोयनका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। रामसुखदास जी महाराज जी से मिले हैं। और महाराज जी, श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णात् परम किमिति तत्त्वम् जाने, वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है, सरसता पराभक्ति। निर्विकारता से रसो वही सहा, रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस में। निरंतरता, हाँ, साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और उसके बाद वो उस पर स्थित होने, आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में बिल्कुल लग जाने के लिए पराभक्ति का जो आश्रित लेने से बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा कुछ उपाय देने महाराज जी, आसक्ति अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति, और निराकार उपासक है तो स्वरूप आसक्ति। देहासक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य, और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है, और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी,
और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है, अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया, ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतनीय विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर्क है हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण, भक्ति में क्या होता है, अपना विस्मरण होता है, और ज्ञान में क्या होता है, तू का विस्मरण होता है, और माया में क्या होता है, मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना है, और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुदिना रही, अपनी हु सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है भाई मैं तो सब चिंतन त्याग, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, तो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है, वो बोधवान महापुरुष, जिसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त। यही हमारे आदर्श है, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी, जीवन भर आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल, हाँ निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा ही है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी के रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। वो सब महात्माओं का कृपा ही है। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। अंजू वर्मा जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख आया, परिस्थिति बड़ी विकट बनी तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी गोद में भक्तमाल दे दी। मेरा तो जीवन ही बदल गया, सारे रहस्य के पर्दे ही खुल गए। पर एक दुविधा है, जितने भी चरित्र पढ़े अनुभव किया कि सब में संत सेवा प्रधान है, उसे किस प्रकार से करूं? भक्तों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया संत सेवा के निमित्त। मैं किस प्रकार शहर में रहते हुए संत सेवा। हाँ, अब कलयुग है, नाम पे लगो। 2 बातें हैं, साधु सेवा और नाम जप। तो कभी कोई अतिथि संत ऐसे भगवंत मिल जाए, 4 रोटी दाल सब्जी पवा दी, पैर धो लिए, वंदना कर ली, ये तो एक बाहरी संत सेवा का स्वरूप है। आंतरिक है, सब संतों की इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, जीव का नाम से प्रेम हो जाए। यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे तो मानो सब संतों की सेवा हो गई। तो आप खूब नाम जप करो और खुद भगवान की लीला कथा श्रवण करो, और कभी ऐसा संयोग बन जाए तो संतों को भोजन पवा दो। जो हम अर्थ के लिए निषेध करते हैं
कि संतों को अर्थ देने में थोड़ा सा पात्रता की जरूरत है। अब जैसे कोई संत वेश में आया, आपसे अर्थ मांगा, आपने अर्थ दे दिया, उसका गलत आचरणों में प्रयोग करे तो आपको भी अधोगति प्राप्त होगी। भोजन पवाने में किसी का निषेध नहीं है। भोजन तो भूख के अनुसार कोई भी पाले। भोजन तो हम अगर जरूरत है तो पशु पक्षियों को भी पवा दें, किसी को भी पवा दें। फिर संत वेश में कोई कहता है भूखे तो दरवाजे पे बैठा दो, भोजन पवा दो। आज का समय पूर्व के समय से थोड़ा परिवर्तित हो गया है। किसी के बाहरी परिवेश से उसकी आंतरिक स्वभाव स्थिति को तत्कालिक नहीं जाना जा सकता। आदमी को पहचानना है तो उसके पास 24 घंटा कम से कम तो रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है पर बहुत कम है। आजकल इस वेश का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम तत्काल आपको सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। एक रसिक अनन्यमाल है, आप उसको भी खरीद लेना। छोटी सी पुस्तिका है, प्रसिद्ध महापुरुषों के उसमें चरित्र है, प्रेमी जनों के। यही साधु सेवा की भावना से गुरुजी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा साधु सेवा है कठिन, संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा, कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरुजी के वचन पकड़ लिए। एक बहुत फ्रॉड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते हैं, साधु बन गए। तो वो गए उसके घर में, तो पैर धोया तो उसका यार यहाँ तो बहुत लाभ है। पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, फ्रॉड आदमी। तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े, और बड़ा घर बड़े आदमी का। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं। तो उसको दुलार करना बैठा, और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, वो गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी रही, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे तो चिल्लाया, तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला, वो आ रहे थे। तो उनका स्वामी जी आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा, आप इतनी जल्दी क्यों चले आए, कोई त्रुटि हो गई क्या, सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोर चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए और फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था। वो गए तो उनका लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। तो उनका स्वामी जी लड़का कहाँ है। अब वो चुप, क्योंकि वो तो मार डाले। कहा स्वामी जी हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो, आप सत्य बोल दीजिए बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया, बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा, अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते, आप हमारे भगवान हो, कोई बात नहीं। ये रसिक अनन्यमाल में आप पढ़ना है, चरित्र है। चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला और हे भगवान मैं अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार संतों को भगवान के समान समझता हूं। चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जाकर के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं। तो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुक के आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु हो गया, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो कहा मेरे चरण धो के देखो, डाल करके वो जीवित हो जाए। धो के देखे बिल्कुल जीवित लगेगा। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा। तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है। तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा कि यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा है, उसके प्रभाव से ये बालक तत्काल बालक जीवित हो गए।
तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये तो भगत जी के। तो फिर उस दिन से वो असली संत बन गए। उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप हैं, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा, इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि सावधानी रखिएगा, जिससे आपकी श्रद्धा न गिरने पावे आपकी, क्योंकि वो तो चले गए और श्रद्धा खत्म हो गई तो अच्छे संतों के प्रति भी खत्म हो जाएगी। जहां अच्छे संतों से आपको लाभ मिलता और वो आपके घर भिक्षा लेते, वो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो आप संत देखते ही वो अश्रद्धा आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि जो चरित्रों में श्रद्धा देखी गई है वो अब थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन है। तो कभी कोई ऐसा परिचय का संत महापुरुष मिले तो उसकी सेवा कर दो, नहीं तो नाम जप करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उनके बिना तो रह ही नहीं पाते हैं। हाँ, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से बढ़कर भक्तों के चरित्र पसंद है। जब आप भक्ति चरित्र गाओगे तो भगवान श्रोता बन करके सुनेंगे। जी।